एक महिला मां बनने की चाह में अपने शरीर के अंदर हजारों साल पुराने एक प्राचीन नाग को पाल रही थी। यह देखकर युवक शियाओ ने तुरंत अपनी पुश्तैनी चांदी की सुइयां निकाली। पहली सुई महिला के माथे के बीचों बीच लगाई, दूसरी उसके सीने में, फिर एक जोरदार थपकी देकर दोनों सुइयों को शरीर के भीतर पहुंचा दिया। इसके बाद उसने अपना सुनहरा कंपास निकाला और महिला के शरीर की जांच शुरू की। कुछ ही देर में कंपास ने संकेत दिया। शियाओ हुओ ने महिला के तकिए के नीचे से एक लकड़ी का डिब्बा निकाला। यही वह चीज थी जिसने उसे बेहोश कर रखा था। डिब्बे के अंदर एक खतरनाक तांत्रिक अशुभ ऊर्जा का जाल छिपा था। जो भी इसके संपर्क में आता उसका शरीर दिन रात बुरी शक्तियों से प्रभावित होता रहता। शियाओ ने तुरंत अपनी विशेष अग्नि शक्ति से उस डिब्बे को जला दिया और उसके अंदर छिपी दुष्ट ऊर्जा को बाहर निकालकर पूरी तरह नष्ट कर दिया। हालांकि महिला के शरीर से बुरी शक्ति खत्म हो चुकी थी, लेकिन असली सवाल यह था कि वह डिब्बा उसके कमरे में रखकर गया कौन था। जाने से पहले शियाओ ने महिला के पिता से कहा, जिसने यह जाल बिछाया था उसे अब इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। अगर वह अपनी जान बचाना चाहता है तो कल मेरे चिकित्सालय में आकर मुझसे मिले। जैसे ही शियाओ वहां से गया, महिला होश में आ गई। उसी समय हजारों किलोमीटर दूर एक अंधेरे कमरे में एक रहस्यमयी संगठन का मुखिया अचानक खून की उल्टी कर बैठा। वही इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड था। घायल होने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। अगले दिन महिला के चाचा चिकित्सालय के बाहर घुटनों के बल बैठकर शियाओ से मदद मांगने लगे। उन्होंने बताया कि उनका अपनी भतीजी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन किसी अज्ञात शक्ति ने उनके मन पर नियंत्रण कर लिया था। इसलिए उन्होंने वह डिब्बा उसके बिस्तर पर रख दिया। शियाओ समझ गया कि वह निर्दोष है। उसने उन्हें मंदिर जाकर प्रार्थना करने की सलाह दी और कहा कि इससे उनका संकट टल जाएगा। अब यह साफ हो चुका था कि कोई खतरनाक तांत्रिक संगठन फिर से सक्रिय हो चुका है। लेकिन शियाओ हुओ को डर नहीं था। उसने कहा, एक एक करके सबको खत्म कर दूंगा। चाचा के जाने के तुरंत बाद दानव शिकार विभाग की महिला कप्तान वहां पहुंची। वह शियाओ हुओ की क्षमता जानती थी, इसलिए उसने एक रहस्यमयी मामले की जांच में उसकी मदद मांगी। महिला कप्तान ने बताया कि पिछली रात एक युवती की रहस्यमयी मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसे डूबकर मरना बताया गया, लेकिन उसके कमरे में पानी की एक भी बूंद नहीं थी। हैरानी की बात यह थी कि उसके फेफड़े नदी के पानी से भरे हुए थे और पूरा शरीर सूजा हुआ था।